हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो मैंने अभी वीडियो अपलोड की वो आप लोगों ने देख ली होगी। अब हम लोग बात करते हैं पब्लिक डेप्थ। तो आपको पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर तीनों हो गया। पब्लिक डेप्थ भी बता दे रहा हूँ, चारों आपके टॉपिक रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट जाके पूरा आराम से इजिली पढ़ सकते हो। उसके अलावा मैंने जो है लास्ट ईयर भी पूरा पढ़ाया हुआ, तो वहां से भी आप पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो पब्लिक डेप्थ, पब्लिक का मतलब फिर से वही बात आ गई, गवर्नमेंट। बस यहाँ पर नया वर्ड आ गया डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? कर्जा। तो अगर डेप्थ मतलब कर्ज होता है तो पब्लिक डेप्थ गवर्नमेंट के डेप्थ। तो गवर्नमेंट ने जहां जहां से जितना कर्जा लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है, कैसे लिया हुआ है, इसी सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक डेप्थ। तो जो गवर्नमेंट का डेप्थ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक डेप्थ। क्या लिखा है देखो बुक में, क्या लिखा है लैंग्वेज में? पब्लिक डेप्थ is the debt which the government owes to citizen or the national of other countries. Total amount of debt of the government of a country is called the public debt. Simple language में लिख के आना, total amount of the government of a country is called the public debt. किसी भी गवर्नमेंट का कोई पैसा बाकी है, जो भी जितना भी डेप्थ है टोटल अमाउंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल पब्लिक डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसमें जो पेपर में आपके आने के चांसेस रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्थ। ठीक है, टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्थ। मेरा काम है छोटी छोटी वीडियो बनाना आप लोगों के लिए, ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर सको। ठीक है, सबसे पहला है इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्स्ट इज इंटरनल डेप्थ। आपसे ये सेपरेट भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग एक एक अलग अलग टॉपिक समझ लो, एकदम सिंपल सा है। इंटरनल एक्सटर्नल डेप्थ। पब्लिक डेप्थ का मतलब गवर्नमेंट ने डेप्थ लिया है। इंटरनल का मतलब अगर आपकी गवर्नमेंट ने अपनी ही कंट्री से डेप्थ लिया, अगर गवर्नमेंट अपनी ही कंट्री से डेप्थ लेगी, वे अपनी विद इन आवर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, इंडिया में कहीं से भी डेप्थ ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया बेटा? इंटरनल डेप्थ। और एक्सटर्नल डेप्थ का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट ने किसी दूसरी कंट्री से उधार लिया हुआ है, किसी दूसरी कंट्री से जो है कर्ज ले रखा है, मुंह से घंटी निकल गया। ठीक है, कंट्री से ले रखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो क्लियर हो रहा है। चल, इंटरनेशनल के बाद दूसरा बेटा कौन सा है? प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेप्थ। प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेप्थ। चलिए भाई इसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेटा आप लोगों को गेस्ट पेपर के बारे में पता है कि नहीं पता है? हर वीडियो में बता देता हूँ कि बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है। अदरवाइज आपकी विश है, कोई फोर्स किसी को नहीं कि लेना ही है, लेकिन अगर कोई भी बच्चा लेना चाहता है तो गेस्ट पेपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको जस्ट 199 रुपीज़ पे करने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम में मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम भी है और मोबाइल नंबर भी, आप अगर करना लेना चाहो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या है? अच्छा हाँ, प्रोडक्टिव डेप्थ अनप्रोडक्टिव डेप्थ बताना था, बताया ही कहा मैंने। देखो प्रोडक्टिव डेप्थ का मतलब बेटा ये होता है वो डेप्थ जो आपने लिया है किसी से भी लिया है, किसी भी कंट्री से लिया है, किससे भी लिया है, वट एवर, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने वो डेप्थ लिया है, उससे आप ब्रिज बनवा रहे हो, पुल बनवा रहे हो, रेलवे में काम कर रहे हो, मतलब जिससे आपकी इनकम होगी, जिससे आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, वो डेप्थ कौन सा है? प्रोडक्टिव डेप्थ। अगर मैंने कोई भी पैसा लिया है, उससे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्या है? प्रोडक्टिव डेप्थ। लेकिन ऐसा कोई डेप्थ जिससे मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो क्या है? अनप्रोडक्टिव डेप्थ। जैसे मैंने मान लो वॉर हो गया, युद्ध हो गया है ना, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है आर्मी वगैरह के, मतलब इस पैसे से हमारा डेवलपमेंट नहीं होना है, अब सिचुएशन खराब है, किसी कर्जे को पूरा करने के लिए लिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनप्रोडक्टिव डेप्थ। लेकिन ऐसा डेप्थ जिससे आप और प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव डेप्थ। क्लियर। थर्ड क्या है बेटा? रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। हाँ, डबल आर, इररिडीमेबल। डबल ई है कि नहीं भैया? हाँ ठीक है, इररिडीमेबल डेप्थ। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? ये भी एक तरह का डेप्थ ही तो है। रिडीमेबल डेप्थ का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई डेप्थ लिया है, उसको आप एक टाइम के बाद जब वापस करोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडीमेबल डेप्थ। मतलब मान लो ये है आपका मिस्टर रोहन, और रोहन भाई ने 5 लाख का लोन लिया है। 5 लाख पे वो इंटरेस्ट तो दे ही रहे 5% का, साथ ही साथ एक टाइम के बाद उनको ये पैसा वापस भी करना है, ये पैसा भी वापस करना है, और ये इंटरेस्ट तो रेगुलर देना ही देना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडीमेबल डेप्थ। इररिडीमेबल डेप्थ का मतलब क्या होता है? इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं वापस करना है, यानी कि ये वाला पैसा नहीं वापस करना है, खाली एक टाइम पीरियड तक, फिक्स टाइम पीरियड तक, उसमें लंबा टाइम पीरियड रहता है, उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना है। क्या करना है? ओनली
इंटरेस्ट पे। ठीक है, समझ में आ रही बात। नंबर 4 फंडेड एंड अनफंडेड। फंडेड एंड अनफंडेड डेप्ट, इसको रफ कर दूं, चलो समझाने के लिए बनाया तो भाई। फंडेड एंड फंडेड डेप्ट, फंडेड डेप्ट का मतलब क्या है और अनफंडेड डेप्ट का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। देखो बोले फंडेड लॉन्ग टर्म डेट हुज पेमेंट मेड एटलीस्ट आफ्टर ईयर। फंडेड का मतलब ऐसा पैसा जो आपको 1 साल के बाद देना है, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, ऐसा पैसा जो आपको 1 साल के बाद देना है उसको हम लोग बोलते हैं फंडेड डेप्ट। लेकिन अनफंडेड डेप्ट का मतलब ऐसा पैसा जो आपको लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम में देना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, अनफंडेड डेप्ट। समझ में आई बात। ऐसा पैसा जो आपको 1 साल के बाद देना है फंडेड डेप्ट, जो 1 साल के बाद देना, जो 1 साल से पहले देना है वो अनफंडेड डेप्ट। क्लियर है। 5वां पॉइंट देखते हैं। ये सब ओन वर्ड्स में लिख के आना, 2 लाइन, इससे ज्यादा मत लिख के चले आना, मार परेशान हो, रट रहे हो, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, देना फंडेड आर दोज डेप्ट विच इज रिपेमेंट विद इन आफ्टर 1 ईयर, और उसमें लिख देना विद इन लेस देन 1 ईयर, काम हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में हो गया। 5 नंबर काफी पूछे तब भी 2 लाइन लिखो, 5 लाइन भर भर के मत लिख के चले आना। ठीक है, फुल मार्क्स मिले, गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद क्या है, 5वां है वॉलेंट्री एंड कंपल्सरी डेप्ट। कंपल्सरी डेप्ट, इसका मतलब क्या भैया, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी डेप्ट का मतलब ये होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब जब गवर्नमेंट को कोई कर्जा देना चाह रहा है, जैसे मान लो हम लोग सिटीजन हैं, अब मोदी जी हम लोग से लोन लेना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा से अगर मैं देना चाहता हूँ तो वो वॉलंटरी डेप्ट हो गया। भाई मैं नहीं देना चाह रहा हूँ तो नहीं दूंगा, समझ में। गवर्नमेंट लोन मांग रही है और पब्लिक अपनी इच्छा से दे रही है, अपनी विश से दे रही है ना, उसको वॉलंटरी डेप्ट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं देना चाह रहा है, यहाँ पर कोई नहीं देना चाह रहा तो ना दे, कोई दिक्कत नहीं। अपनी वॉलंटरी मतलब होता है अपनी इच्छा से, अगर आपकी विश है तो। लेकिन कंपलसरी में क्या, कंपलसरी जबरदस्ती जब गवर्नमेंट आपसे ले रही है, आपका मन नहीं कर रहा है, नहीं है आपके पास पैसा लेकिन आपको देना पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपलसरी डेप्ट। ये बहुत जब सिचुएशन खराब होती है, देश की वार वगैरह सिचुएशन होती है, तब ऐसा देखने को मिलता है, नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता है। 6 पॉइंट है लास्ट हमारा, ग्रॉस एंड नेट डेप्ट। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ग्रॉस एंड नेट डेप्ट, ये अक्सर 2 नंबर में पूछ लेता है। जिन लोगों ने गेस्ट पेपर लिया होगा तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया होगा। ठीक है, ग्रॉस एंड नेट डेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्रॉस एंड नेट डेप्ट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डेप्ट का मतलब है पूरा कर्जा, मतलब ऑल द लोन, ऑल लोन्स, सिंपल लैंग्वेज में ऑल लोन्स, जितने भी टोटल लोन है वो क्या है बेटा, आपके ग्रॉस डेप्ट है। सिंपल सी बात है, टोटल जितना भी पैसा है वो क्या है, आपका ग्रॉस डेप्ट है। और नेट डेप्ट क्या होता है, मतलब अब तक, आज की तारीख कितनी है, मान लो पेपर वीडियो बना रहा हूं मैं 2 मार्च 2024 को टोटल कितना मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर यानी गवर्नमेंट के ऊपर, वो क्या हो गया, ग्रॉस डेप्ट। ठीक है, मान लो मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, ये क्या हो गया बेटा, ग्रॉस डेप्ट। ठीक है, क्या हो गया, ग्रॉस डेप्ट। अब नेट डेप्ट क्या होता है सर, देखो 10 लाख का तो है, लेकिन मैंने उसके लिए 3 लाख रुपए पहले से बना के बचा के रखे हुए। 10 लाख मुझे देना था, मैंने 3 लाख रुपए फंड में बचा के रखे हुए। तो एक्चुअल में इसका टेंशन नहीं है, 10 लाख में 3 लाख का टेंशन नहीं है, टेंशन मुझे कितने का है, 7 लाख का। तो जो फंड में पैसा बचा के रखा है या फिर एसेट को रिपेमेंट करने के लिए जो पैसा रखा हुआ है, उस पैसे को हटाकर जो पैसा बचा वो क्या है बेटा, नेट डेप्ट। वो पैसा क्या है बेटा, नेट डेप्ट। कुछ बात समझ में आई, मतलब ग्रॉस डेप्ट मतलब टोटल कितना लोन है, अभी है तो 10 लाख, लेकिन 3 लाख का बंदोबस्त करके रखा हुआ है, तो इसलिए उसको हटा के जो पैसा बच रहा है, वो जिसकी टेंशन है मुझे, वो क्या हो गया, नेट डेप्ट। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो बस सिंपल है। और अच्छा ये वाला जरूर से पढ़ के जाना, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। क्लियर, समझ में आ रही बात। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, और आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप किसी को गेस्ट पेपर की नीड है तो वो भी मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी रही जो स्ट्रेटजी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब आप लोगों को आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी प्रीवियस जो रिवीजन सीरीज है तो स्टार्ट है ये, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो वीडियो को, ताकि उनको भी मिल जाए और वो भी अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।